हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूरा 14 आपने पढ़ लिए? 14 थियोरटिकल। हाँ, पढ़ लिए सर। उसमें आपके समझ में क्या आया और कहीं दिक्कत है तो बोलिए। सभी चीजों को एक जगह पे लाके अप्लाई करना मुश्किल होता है। वो तो दिक्कत होगा। हम उसको क्लास 10th के एग्जाम के जैसा लिए, पहले पहले मेरे को भी हुआ। जैसे आप बोल रहे हो वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैंने उसको ऐसा समझा कि जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे साथ क्या होता था। एक मदर लैंग्वेज है, मेरे लिए बंगाली था, आपके लिए हिंदी है। मदर लैंग्वेज में पास होना पड़ेगा। फिर लैंग्वेज इंग्लिश दिया गया कि आपको इंग्लिश पढ़ के पास होना है। फिर आपको मैथ दिया गया कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पास होना है। फिर आपको लाइफ साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, अभी 8-10 सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है, पास होना है, तब जाके हम 10वीं पास होते हैं। अब क्या समझे? तो बाजार में भी वही चीज जो आप बोल रहे हो कि स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड ट्रेंड रिवर्स, कैंडल रिवर्स, ये वो। अब वो सारे चीज इकट्ठा करके फिर करने में तकलीफ होती है। नॉर्मल सी बात है कि होगी। लेकिन आपको पूरा 1 साल तक की समय भी तो दिया जाता है, राइट? राइट सर, उसको रिवीजन करके पढ़ना रहेगा। मार्केट में देखना पड़ेगा। बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आपको एक ही चीज बहुत आराम से पैसा देगा, वो है ईयरली। थोड़ा लॉन्ग टर्म, उसमें पैसा अच्छे से बनेगा। उस एक चीज की गारंटी है बस। मतलब ऑप्शन के अलावा स्टॉक के अंदर होल्डिंग। यस। तो सर प्राइस एक्शन तो ठीक ठाक समझ में आता है, 10-12 टक्का तो आराम से मिल जाता है उसके अंदर। तो वही बेस्ट रहेगा। ऑप्शन में डीके खा खा के लात मार देता है मार्केट। देखिए, एक्चुअली बाजार में ऑप्शन कॉन्सेप्ट है नहीं। मेरा जो कोर्स है उस पे जाएंगे। उसमें जो सिलेबस है उसमें देखिएगा, ऑप्शन को हमने रखे सबसे लास्ट में। ये जो ऑप्शन है ये है सबसे लास्ट। पहला हमने बोले कि आप यहाँ से 1 से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें मतलब हम लोग नर्सरी से एडमिशन ले रहे हैं, 10 से 12 क्लास तक की हम पढ़ रहे हैं। उसमें आपको सबसे बेसिक चीज समझने को मिलेगा, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। उसके बाद आप इसको पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, सारे चीज कनेक्टेड है आपस में। वो कनेक्टिविटी करने के बाद फिर आप जाओगे इस पे। अब वहां पे आपको होल्डिंग समझ में आएगा, प्राइस एक्शन जो आप बोल रहे हो, 10 टका 12 टका, वो समझ में आएगा। दिन में 500 1000 रुपया कमाने तक हर कोई चीज सिस्टम सही है। लेकिन जैसे ही हम दिन में 20 हजार कमाएंगे, 40 हजार कमाएंगे, वो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और आप एक दिन में 20 हजार कमाना चाहते हो, कैपिटल एक तो हाई होगा, ऊपर से आपकी स्कैल्पिंग या इंटरडे जो आपका स्किल है वो भी हाई होना होगा। अब धीरे धीरे आप प्रमोट हो गए, इसके बाद इस पे, फिर उसके बाद इस पे, फिर उसके बाद आप इस पे, फिर देन आएंगे आपका ये आता है सबसे आखिर में ऑप्शन। जबकि आपको प्राइस ऐसे 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 कर रही है तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ एक क्या है, और रेंज है। फिर ये अगर इसके ऊपर निकलती है तो वो कहाँ जाएगी? वो ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? अभी इधर पे क्या मेंटेन हुआ है? ये स्टॉप लॉस मेंटेन हुआ। इसके 1:1 2 3 तक तो वो लेके जाएगा ही जाएगा, राइट? अब आप यहाँ से घुसेंगे और ऊपर में आपका स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा आपको पता है ही नहीं, सीधा घुस गए ऑप्शन में। तो गलती किसने की? गलती आपसे हो रही है। और अभी ऑप्शन जो होता है, शेयर बाजार का मेन मोटो कभी ऑप्शन था ही नहीं। शेयर बाजार का मेन मोटो तो आपका ये था कि आप इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के साथ शेयर्स लेंगे। शेयर्स का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। तो आप कंपनी में आएंगे, उनकी शेयर्स बाई करेंगे, उनके साथ आपका हिस्सेदारी होगा। अगर कंपनी ग्रो करता है तो आपका ग्रोथ होएगा, कंपनी अगर लॉस में जाती है तो आपकी नुकसान होएगी, आप कंपनी के साथ हिस्सेदारी में हो। अब वो ये जो उठेगी फिर गिरेगी, आपका एजम्पशन क्या है? आपको क्या लगता है? आप उस हिसाब से भी काम कर सकते हो। दैट इज योर ऑप्शन। कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या होगी? यहाँ से उठेगा या फिर यहाँ से गिरेगी? आपको क्या लगता है?
वो जो लगता है उस लगने को भी आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन। बट जो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है, ऑप्शन को अलाउ नहीं करता है। वो बोलता है कि आपके पास ये एक कंपनी है, आप उस कंपनी को पैसा दिए हो कि भैया मेरे पास तो पैसा है लेकिन मेरे पास बिजनेस करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ना आप एडुकेटेड होके रोड पे जाके कोई दुकान लगा सकता हूँ, ना मेरे को गवर्नमेंट कोई जॉब दे रहा है, तो मैं अपना एक क्वालिटी वाला काम करता हूँ कि मैं शेयर बाजार में बिजनेस करता हूँ। तो आप अपना पैसा कंपनी को देते हैं, कंपनी प्रोडक्शन करती है, उसकी मैन्युफैक्चर है। अब वहां से आप उसके साथ क्या बनते हो, पार्टनरशिप होती है। तो ये जो आप हो, तो आपके साथ कंपनी का क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। तो आपका पैसा कंपनी के पास, कंपनी की शेयर्स अगर ग्रोथ करेगा तो आपको कंपनी रिटर्न देगा। तो आप एक जगह चुनते हो जहां से आप एंटर करते हो और फिर ग्रोथ तक खाते हो। और उसपे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मतलब क्या होता है, टाइम चाहिए होता है। बात चट मंगनी पट रहा ऑप्शन में लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, मन में कुछ हवस होते हैं, उसकी भड़ास बनते हैं, वो जब जाके ऑप्शन में निकाल देते हैं। लेकिन मेजरली कॉन्सेप्ट कभी ये था ही नहीं। आप समझे, मेजरली कभी कॉन्सेप्ट ये था नहीं। तो हम जो कर रहे हैं, हम टाटा स्टील बाई की, देखिए ऑप्शन तो हम भी करते हैं, एक दो लॉट में करते हैं, उससे ज्यादा हमको लालच होता नहीं। अब क्या किए, टाटा स्टील उस दिन मैं एक एक स्टॉक को ले रहा था, काट रहा था अपना पोर्टफोलियो, और मैं आपको ग्रुप में पोस्ट भी मार रहा था कि मैंने इसको काट दिया, टाटा स्टील को मैंने काट दिया, इधर काट दिया। उससे पहले टाटा स्टील मेरा लिया हुआ कहाँ है, मेरा टाटा स्टील लिया हुआ यहाँ है। मैंने टाटा स्टील को यहाँ पे बाई किए, यहाँ से, जैसे कि ये नीचे गिरा हुआ था, मैंने यहाँ पे एंट्री मारा। उसके बाद ये उड़ गई, मेरे को पता है यहाँ की प्राइस एक्शन से समझ में आ गया कि ये अब गिरेगी। तो मैं वहां पे एग्जैक्ट नहीं काट पाया, बिजी था, तो थोड़ी सी यहाँ मिला तो मैंने उसको काट दिया। अब जाके ये थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं मिलेगा तो फिर से री एंट्री करूंगा, फिर से उड़, क्या समझे। अब मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे लेना नहीं है, इस पॉइंट पे लेना है, उधर में लेना नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इधर कहीं आएगा तो मुझे लेना है। और फिर वहां लेना नहीं है, वहां तो माल काटूंगा। और ये जो जगह चुनना होता है कि कब कहाँ किस पॉइंट पे एंटर करना है और किस पॉइंट के ऊपर एग्जिट हो जाना है, तो वो खेल है। अब देखिएगा, खेल का मजा आएगा। अभी तो कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ डाले नहीं, इंडिकेटर सिर्फ जस्ट दो ही चीज दिखा रही है मेरे को। एक तो मेरे को दिखा रही है मेरा जो अल्टीमेट ट्रेडर है उसका ब्रांड नेम, और फिर ये दिखा रही है मेरे को मेरा मोबाइल नंबर। ये दो चीज इंडिकेटर से आ रहा है। अब इंडिकेटर हाइड कर दूंगा तो देखिए मेरा ब्रांड नेम भी गायब हो गया और नीचे नंबर भी गायब। इंडिकेटर फिर से एक्टिवेट कर देंगे तो वो फिर से मेरे को दिखा रही है। तो मतलब क्या, इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होगा तो आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, आपकी समझ में कुछ होगा तो आप उस चीज की एप्लीकेशन में लेके आओ। क्लियर। अभी आपके पास कॉन्सेप्ट तो कुछ होना चाहिए, खाली पीली तो कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अभी समझ ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। अब बाजार में पब्लिक जैसे आप और मैं अकेले तो है नहीं, दुनिया में धरती में ढेरों इंसान हैं, वो सारे लोग हैं। अब वो भी क्या काम कर रहे हैं उसका भी कुछ तो इम्पैक्ट आएगी। अब लोग क्या सीखे क्या समझे, कोई सीख के आया ना सीख के आया, बाजार को पता थोड़े ना है कि आपने क्या क्या सीखे, आपने क्या सीखे, कब सीखे, कहाँ से सीखे, दिन में सीखे कि रात में सीखे, सीखे के ना सीखे, बाजार को कुछ पता है नहीं। अब वो सीखना समझना देखना, वो हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस पे वो रोशनी डाले और वो कोशिश करे अपनी लिमिट को समझने की। यहाँ पे सिर्फ मांगने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो अपने आप को काबिल बनाना होता है, लायक बनाना होता है। तो लायक बनाने की जो प्रोसीड्योर है उसमें लर्निंग होता ही है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से आप बाई करोगे, कैसे करोगे, इस पॉइंट पे तो आप बाई नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से तो नहीं। चलो उस पॉइंट पे ना सही, लेकिन इस पॉइंट पे तो आप बाई कर ही सकते थे, राइट।
और आपको ये जो चीज दिख रही है वो, तो यहाँ पे भी हर कोई डरा हुआ होगा कि अगर और नीचे गिर गई तो, अगर इसके भी नीचे गई तो हर कोई डरा हुआ होगा, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी है। अब गिरते समय इसको लोग बोलते हैं फॉलिंग नाइफ, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, राइट। अगर ये चीज सच में है कि नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, तो हाउ टू कैच बॉटम? अभी ये जो चीज है वो क्या चीज है? वो है बॉटम। तो आप बॉटम कैसे पकड़ोगे? अब फर्क नहीं पड़ता कि आप इक्विटी में काम कर रहे हो, कमोडिटी में काम कर रहे हो, फॉरेक्स में काम कर रहे हो या ऑप्शन में, बॉटम बॉटम होता है। अब इस बॉटम को मैंने इक्विटी में होल्ड किया, मैं चाहता तो इसके ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकता था कि कॉल लेते चुपचाप छोड़ देते और क्या, लेकिन कॉल में डिके आएगी। जैसे ही ये यहाँ पे 2 दिन पॉज मारेगा, तीसरा दिन गैप डाउन खुलेगी, मेरी अकाउंट में जो डिके आएगा उसमें मैं डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें पिघलती है। लेकिन मैंने इक्विटी में होल्ड कर लिया, मेरे को नो टेंशन, कोई टेंशन नाम का चिड़िया नहीं है। क्या हुआ अगर इधर में मैंने लिया और वो थोड़ी सी रुकी, झुगुड़ 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 किया, फिर ऊपर से नीचे गई। अब ये इस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे। वहां से क्या हो रही है? वहां से नीचे जा रही है। अब उसके पहले वो इस पॉइंट तक आई थी, राइट, ये इस पॉइंट तक आया था। अब उस पॉइंट से ये नीचे गिर गई, अब वहां से ये सीधा चढ़ गई। तो आपको ये जो झुकुड़ 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 मूव है, वो ऐसे नहीं होएगा, वो सीधा सीधा होएगा। ये यहाँ से यहाँ तक सीधा, और ये यहाँ से यहाँ तक सीधा। आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे तो मजा आएगी। फिर क्या आएगा? मजा आएगा। अब गिर रही है, गिरने दो। हर बार और बार बार एक जैसा ही गिरा है बाजार। अब जिस पॉइंट से बाजार गिरा है यहाँ से, कैसे गिरा? ये देन गिर गई। अभी भी ये गिर रही है ना, ये इसी फॉर्मेट को, इसी फॉर्मेशन को ही फॉलो कर रही है। ये तो उसी फॉर्मेट, उसी फॉर्मेशन को रिपीट मार रही है। अब नॉर्मल तरीके से लोगों के समझ में कुछ आता नहीं है, लोग पढ़ते नहीं तो उनके समझ में कुछ आता नहीं। और इंडिकेटर चिपकाओगे तो कौन सा वाला इंडिकेटर ये चीज को दिखाएगी? इस पॉइंट से जो गिर गई, ये पॉइंट से गिर गई, इस पॉइंट से भी गिर ही रही है, और ये यहाँ तक गिर गई। ये यहाँ तक क्या किया? गिर गया। अब ये कहाँ तक गिरेगी? क्वेश्चन है ये, कि ये कहाँ तक गिर सकती है। तब आएगा आपका मैथमेटिक्स, कि इस पॉइंट से ये चढ़ गई और अब ये गिरने वाला फॉर्मेशन में है, तो ये कभी इस पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी लॉजिक उसकी पीछे की पॉइंट से आई है कि ये कभी इस पॉइंट के नीचे नहीं गई, नहीं गया। और ये पीछे की जो हाई पॉइंट है वहां से ये इसकी ऊपर निकल गई। अब जब तक ये पीछे की ये पॉइंट के, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इतनी सी एरिया क्यों छोड़ा इसने? अब पीछे से देखोगे तो ये एक पॉइंट है जहां से बाजार चढ़ गई, और उसी पॉइंट के नीचे बाजार आ गई। तो मतलब क्या? ये जो चीज बन गई वो क्या है? और वो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो गया तो अच्छा खासा घुस गई। अब यहाँ से ये उठ गई तो किसको काट गई? फिर ये इसको काट गई। तो क्या होता है ये देखिएगा, ये हाई, और वहां से ये जो सीधा गिरी, सीधा एक ही कैंडल में आ गया। आप क्या समझे? टोटल इंटर कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, कि इसके नीचे घुसी तो यही तक, जो कि ये पॉइंट है वहां तक क्यों, और उसके बाद ये इसके नीचे नहीं गया और यहाँ से ये जगह छोड़ा तो क्यों? छोड़ने के बाद ये उड़ गई तो ये इस पॉइंट के ऊपर कहाँ तक उड़ गई? ये वापस से ये इस पॉइंट तक आ गई। अब देखिए ये गिरेगा ना तो यहाँ तक गिरेगी। तो आपको आपका कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स दोनों चीज पता होना चाहिए, तो तब जाके आपको मजा आएगा कि ये पूरा परफेक्टली
मैथमेटिक्स खेल रही है। तो आपका मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए। अभी यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ पे लाइन। एनालाइज पहले तो आप करोगे, कौन करेगा एनालिसिस? पहले एनालिसिस आप करोगे। अभी एनालिसिस के अंदर में आप क्या समझ पाओगे कि बाजार की हर एक चीज आपकी समझ में आएगा। आपने जो लाइन डाले उस लाइन की मतलब आपको पढ़ने से ही पता हो सकती है। अभी जो आप खींचेंगे, यहाँ से क्यों खींचे, यहाँ से वहां तक क्या किया, ऊपर गया, फिर उसने नीचे आया, राइट। फिर इसी पॉइंट को काटा, उस पॉइंट को काटा, कहाँ तक काटा, यहाँ तक काटा, वहां तक इसने काटा। काटने के बाद वो सीधा कहाँ तक आई, यहाँ तक आई। आने के बाद देखिएगा ये फिर से इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट जहां से वो उठी थी, फिर गिरी थी, फिर उठी थी, फिर ये ऊपर काट रही है। इसको काटा तो कहाँ गया, वहां, वहां से डिप लगाया, फिर काटा तो कहाँ गया, वहां। अब ये नीचे झुक रही है। अब झुकते समय पहले तो ये इस लाइन को काटा, तब जाके ये इस लाइन पे आने की चक्कर में है। तो अगला आज के दिन अगर ये टाटा स्टील गिरती है तो टारगेट क्या होगा, 152 रुपया 65 पैसा। उसके भी अगर नीचे जाएगी तो टारगेट क्या होगी, ये एरिया। तो ये बनेगा आपका टारगेट। अब ये जो ड्राइंग हमने खींचे, ये ड्राइंग को हम नहीं खींचेंगे, इस ड्राइंग को इंडिकेटर खींचेंगे। अब समझ में आ रहा है? तो ये कोई भी चीज हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, इंडिकेटर करेगा। अब कैसे करेगा? अब हमने जो खींचे तो उसमें हमको टाइम लगी, ऑटोमेटिक फॉर्मेशन से आएगा, और हमको मैथमेटिक्स पता होगी। अब मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथमेटिक्स बोलता है कि ये आपका कौन सा पॉइंट है, वो है हाई। फिर ये आपका कौन सा पॉइंट होता है उस हाई के ऊपर, ये पॉइंट अगर हाई है उस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये हायर है। उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है, वो है हाई। तो इस हाई से क्या हुई थी, घुस गई थी। इस हाई से क्या हुई है, घुस गई है। अब इस हाई से कौन सा नया चीज हो रही है, तीनों हाई है, तीनों हाई से बाजार नीचे गई है, नीचे गई है, नीचे जाएगी, इस बार भी जा रही है। तो नया क्या हो रही है, नया कुछ नहीं हो रहा। अब ये पॉइंट क्या है, वो है लो। लो से क्या हुई है, ऊपर गई। अब ये इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं गया, इतनी सी जगह क्यों छोड़ दी, जगह क्यों छोड़ दिया इसने, क्योंकि वहां लो है, ये भी एक लो है। और इस लो के ऊपर में अगर ये लो है तो इसको हायर लो बोला जाता है, और प्रीवियस लो एंड न्यू लो वो आपका डिमांड बनता है। तो हाई पे सप्लाई बनती है, ये एरिया पे सप्लाई बनता है, नया हाई होता है वहां सप्लाई होती है, ये हाई है वहां सप्लाई है। और बाजार पीछे की ये जो सप्लाई है उस सप्लाई के भी बाजार नीचे चल रही है, तो अगला सप्लाई चार्ट टारगेट होगा, ये एरिया इसका टारगेट होगा, इसीलिए ये नीचे आएगा। अब समझ में आया? अब हम बोल क्या रहे हैं कि हमको सारे लॉजिक्स पता है। बाजार पहले हाई से नीचे गिर गई, इस बार गिर रही है, उससे पहले गिर गई है, वो चोटी पिन पॉइंट है, हमको वो भी पता है, वहां सप्लाई होती है, हमको वो पता है। और बाजार एक ही कैंडल में यहाँ से यहाँ तक क्यों आ गई, आज अगर गिरेगी यहाँ तक क्यों आएगी, उसके नीचे जाएगी तो ये कहाँ तक आएगी, और उधर में क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, और इसने ऐसा बार बार हरकत क्यों किया। अब हम लोगों को वो जोन को भी समझना पड़ेगा, वहां क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है, वैसा नहीं है। यहाँ पे आपका ये जोन है, जहां जहां ऐसा पिन पॉइंट होता है वहां वहां जोन होता है। तो हमको वो जोन भी समझने का है। अब ये इसकी क्या बना रहे, हम जोन बना रहे। अब इस जोन को भी मार्क करके दे देगा, कोई ना कोई तो होगा जिससे कि मार्क करके दे देगा। ये इधर में एक जोन है, देखिए ये यही से क्यों आके ऊपर गई। आपके जितने भी क्वेश्चन है, सवाल है, उन सब की आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बोल क्या रहे हैं कि इधर पे जोन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लो पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे जोन आइडेंटिफाई किए, इस पिन पॉइंट पे जोन आइडेंटिफाई किए, इसकी जोन आइडेंटिफाई किए, इसका जोन आइडेंटिफाई किए, इसका भी किए। लेकिन हम लोगों ने इसकी जोन कब आइडेंटिफाई किए, नहीं किए, उसको भी करना पड़ेगा। अब इसको भी आइडेंटिफाई कर दिए तो देखिए खेल। तो ये अगला अगर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा बाइंग आएगा, कहाँ से आएगा? अभी बाजार के पास ऑप्शन है,
आपके पास एनालिसिस है तो बाजार के पास ऑप्शन है। अब बाजार डिसाइड क्या कर रही है कि हम इसके नीचे जाएंगे, चलो जाओ बे। उसके नीचे उतरेंगे तो कहाँ उतरेगी, यहाँ आओगे, ठीक है आवे। अगर उसके भी नीचे जाएगा तो यहाँ तक होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से उल्टा होना चालू हो गई तो तब क्या करोगे? पहला बाइंग यहाँ पे किए, लेके कहाँ तक गई, इसके ऊपर। फिर नीचे डिप लगा दिए, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके नीचे क्यों नहीं गया? फिर जो उड़ा दिए ऊपर लेके गए, किसके ऊपर अब लेके गए, इसके ऊपर। किसके ऊपर, इसके भी ऊपर। अब वहां से अगर गिराती है तो इसकी ये जो कैलकुलेशन है कि ये जगह छोड़ दिया, तो यहाँ से इसकी जगह वो बनती है जिसको ये मेंटेन करेगा। तो आप वहां पे क्या एंट्री मारोगे बाइंग? कभी नहीं। क्योंकि बाजार ने हम लोगों को क्या दिखा रही है, ये बाइंग इस पॉइंट पे करोगे तो हम इधर होंगे, उधर किसी ने क्या होगा बाई, किसी ने क्या होगा, क्या कि बाई। और वो बाजार नीचे आ गई तो उसकी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? उसकी लॉस। क्योंकि बाजार जब आप बाई करोगे वहां से बाजार को ऊपर जाना होगा, लेकिन बाजार तो उल्टा आ गई तो उसने लॉस खाया। अब इस पॉइंट पे किसी ने किया होगा बाई, और वहां से बाजार ऊपर उड़ गई तो इस बेचारे ने क्या किया, इसने प्रॉफिट बनाया। और इस बेचारे ने क्या बनाया, लॉस। अब ये दोनों क्या है, दोनों नियति है। दोनों क्या है, दोनों ही नियति है। क्या पढ़ के आए तो जगह से घुसेंगे और प्रॉफिट बनाओगे, पढ़ वर के नहीं आओगे तो आप लॉस ही खाओगे। और वहां कोई प्रोबेबिलिटी ये वो वैसा कोई चीज नहीं है। तो वहां पे नियम क्या होता है, वहां नियम ये होता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, आपको जो आता है वही सही है, बाकी दुनिया को कुछ पता नहीं है। अब समझे? अब यहाँ पे ये चीज मार्क होता है, ये चीज मार्क होता है, ये चीज मार्क होता है, ये चीज मार्क होता है। ये जो कनेक्शन बनते हैं, ये कनेक्शन, अब वो इंडिकेटर दिखाएगा आपको। जितना मेहनत आपने किए, खींचो 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 खींचो, और आपको पता है ना कि क्या खींच रहे हो, क्यों खींच रहे हो, किस पॉइंट पे कौन सी चीज देख रहे हो, तो वो सारा चीज अब इंडिकेटर में उतारा जाए। हम तो बोलेंगे कि पढ़ के आओ, तो हमारी बात कोई सुनेगा, कोई सुनेगा नहीं। हम बोलेंगे मेहनत का पैसा खाओ, प्रॉफिट बनाओ, तो मेहनत किसी को करना है ही नहीं, सब आलसी है। तो हम बोलेंगे हम तो आलसी है नहीं, हम तो पूरा मेहनत की ही खाएंगे। अब समझे? हमको मेहनत का पैसा चाहिए। तो हम इंडिकेटर में वही सारे चीज उतार दिए, एक एक चीज डालते हैं, एक एक चीज दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है, उस लाइन को लोग बोलते हैं जिगजैग। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, लोग उसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। तो हम सबसे पहले जिगजैग डालेंगे। और वो कहाँ है, वो है नीचे, ट्रू रेंज के नीचे है उसकी ऑप्शन। ट्रू रेंज के नीचे इंडिकेटर है, उसके नाम हम लोगों ने रखे हाई लो रेंज टाइम पार्टीशन। अभी ये कैलकुलेट क्या करता है, इसकी नाम ऐसा क्यों है, ये आपका एक लो पॉइंट लेगा और एक हाई पॉइंट लेगा, और उसकी क्या करेगा, रेंज निकालेगा। ये जो लाइन 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 है उसकी रेंज निकालेगा, और फिर आपको आने वाला टाइम की भी खबर यही एक इंडिकेटर देगा। इसके अंदर वो फंक्शन डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हाई लो लेंथ। अब ये जो लो टू हाई या हाई टू लो, उसका जो लेंथ होता है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करने से हमने कहीं अगर गड़बड़ी की है, एक तो इंडिकेटर से आया जिसको हमने हाइड मार दिया, राइट, ये अपने हाथों से करा हुआ है। दूसरा आएगा इंडिकेटर से। अब हमने कहीं पे अगर मिस्टेक किए तो हमारा इंडिकेटर उस मिस्टेक को दिखा देगा। अब हमने पॉइंट यहाँ पे खींचे, हमने पॉइंट किस पॉइंट पे खींचे, इस पॉइंट पे हमने खींचे, ये है हमारा खींचा हुआ। और वो परफेक्ट है कि परफेक्ट नहीं है, उसका फैसला इंडिकेटर आपको करके दे देगा। देखिए पॉइंट मेरा खींचा हुआ गलत है, सही पॉइंट कहाँ होगा, सही पॉइंट आपका ये पॉइंट होगा। तो हमने गलत खींचे। अब इंसान है, भगवान थोड़े ना है कि एकदम डंके की चोट पे हर किसी को काम करना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं है, इंसान से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आपको हर एक मैथमेटिक्स, हर एक कैलकुलेशन, हर एक सब्जेक्ट पे 100 पे 100 लेके टॉपर ही बनना पड़ेगा, जरूरी थोड़े ना है। आप पास भी तो कर सकते हो।
क्या पढ़ के पास हो जाओ ना, 100 में 100 नहीं चाहिए, 35 तो एटलीस्ट लेके आओ, तब भी ना आप पास। तो साल के एंड में आप प्रॉफिट में हो या नहीं, ये आपकी पोर्टफोलियो बोलना चाहिए। आप हर रोज कमाते हो, रोज रोज कमाना है, वैसा जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे बिजनेस हो रही है, बिजनेस आपका घाटे में जा रहा है कि प्रॉफिट में हो रही है, तो वो चीज देखा जाता है। अब मैंने जहां जहां गलती किया, वो गलती को ये पकड़ के दे देगा। अब मैंने गलती कहाँ कहाँ की, मैं सीधी सीधी एक काम करूंगा, ये जो मैंने खींचा है ना उसी को उड़ा दूंगा, उड़ा दिया। तो अब मेरी गलती कहाँ गई? मेरी गलती कहीं है ही नहीं। अब पूरा जो चीज है वो इंडिकेटर से आ रही है, और हम लोगों को जो लॉजिकल पता है, उस लॉजिक को आपको आना है। एक लो पॉइंट, एक हाई पॉइंट, एक लो पॉइंट तो एक हाई पॉइंट होगा। ये फिर ये फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमको बस यहाँ पे एक लाइन मानना है। तो मतलब क्या, हमको अपना लॉजिक्स पता होगा तो हमको वहां पे एक लाइन डालना पड़ेगा, तो वो लाइन भी अब परफेक्टली आएगी यहाँ से यहाँ तक। राइट, तो ये है बाजार का एक्चुअल मूव। और बाजार अभी फॉर्मेशन, जिस फॉर्मेशन पे है वो है फॉलिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ से बाजार में क्या हो रही है, फॉलिंग फॉर्मेशन। तो फॉलिंग कहाँ कहाँ तक हो सकती है, यहाँ यहाँ तक हो सकती है। अब ये जो लाइन 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 है, उसको भी हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमको तो वो पता है ना, क्या चीज पता है, हमको पता है वो टॉप है। ये क्या चीज है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, तो ये बॉटम है, तो ये टॉप है, तो बॉटम कहाँ गया। अब जब बॉटम लगती है बाजार नीचे घुसती है कि बाजार उल्टा जाती है? बॉटम लग गई तो बाजार उल्टा गई। अब बॉटम लगेगी तो बाजार की डायरेक्शन वो होगी। अब बॉटम है कहाँ, बॉटम बना ही नहीं तो उल्टा कैसे जाएगी, बनने देते हैं। बॉटम बनेगा फिर घुसेंगे। अब बाजार जब पीछे से देखो, जब बाजार ऊपर से नीचे गिरा तो यहाँ पे एक जोन थी, उसको खा गई, खाके और नीचे आ गई, फिर जोन शिफ्ट हो गई, ये जोन इधर शिफ्ट हो गई। अब जोन शिफ्ट हुई तो ये इसी पॉइंट को कटा कट के ऊपर गया, तो इसने इस पॉइंट को खा गया। अब वहां पे जोन शिफ्ट किया, वहां से नीचे कटा तो ये इसको चटा, इसको चटा, ये हाथ तक आ गई, फिर से ये उसी पॉइंट उसी पॉइंट उसी पॉइंट को चाट गई। तो बाजार में ये चलता रहता है कि एक बार जाएगी, बनाएगी, फिर कबड्डी 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 उल्टा करके आएगी अपने अपने जो बॉक्स होगा उसमें, फिर ऊपर से एक बॉक्स बनेगी, फिर से वहां से कबड्डी कबड्डी दूसरा प्लेयर बोलेगा कबड्डी 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 कबड्डी, तो बाजार में कबड्डी की खेल चल रही है। अब ये जो लाइन लेवल है, वहां पे जोन बनते रहते हैं। अब जब ये बाजार यहाँ से गिर रही थी, तो वो अकॉर्डिंग सप्लाई काम कर रही थी। क्या काम कर रहा था, वो सप्लाई, अकॉर्डिंग सप्लाई काम कर रही थी, कि बाजार यहाँ से वहां गई, ऊपर जाके सप्लाई लिया और नीचे। और ये एरिया क्या काम कर रहा था, वो था डिमांड के जैसा काम कर रहा था। तो डिमांड एंड सप्लाई, जो देखने वाले लोग होते हैं, उनको बेवकूफ बनाने का है। सीधी सीधी आप पढ़ के आए हो ना, कुछ भी पढ़ के आओ, आप जो मन करे वो पढ़ के आओ, लेकिन हम क्वेश्चन ही ऐसा पूछेंगे जो तुम्हारी किताब में ही ना लिखा हो, तो कैसा मजा रहेगा। क्या आप एग्जाम देने गए, 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, जॉब के लिए बैठे, कोई भी जॉब की एप्लीकेशन करने बैठे, और आप, जो सामने वाला है उसको पता नहीं क्या आप 1 से लेके ग्रेजुएट पास कर चुके हो। क्योंकि जब आपने अपनी बायोडाटा दिए तभी ना, वहाँ सारे चीज आपने खुद लिख दिए कि मैं ये पढ़ के आया हूँ, मम्मी की नाम ये है, पापा का नाम वो है, डेट ऑफ बर्थ ये है, अपनी पूरा कुंडली उसके हाथ में। और आपने जो जो डेटा दिए उनको, वो उसकी अपर डेटा को पूछेगा, कि जनरल नॉलेज पूछेगा आपसे, वो किताबी ज्ञान थोड़े ना पूछेगा। तो जनरल नॉलेज क्या बोलता है, पब्लिक के पास यहाँ पे वो जनरल नॉलेज नहीं है। पब्लिक जब यहाँ पे आता है तब मारता है सेल, सेल मारेगा। जब बाजार यहाँ होएगा तब मारेगा बाई, तब मारता है बाई। और इसी लॉजिक्स पे हर कोई 95% ट्रेडर इसी कॉन्सेप्ट पे टू बी कंटिन्यू घसीटता रहता है, और सोचता रहता है मैंने गलती कहाँ की, और उसको कभी पता चलता ही नहीं कि गलती कहाँ की। क्योंकि गलती वो एक ही कांड करती है, बार बार डिमांड से बाई नहीं करता, सप्लाई भी बाई मारती है। और डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट को भी समझ नहीं पाता है, टॉप को टॉप समझ नहीं पाता है, बॉटम को बॉटम समझ नहीं पाता है, ना टॉप को टॉप फिर से समझ पाती है, ना बॉटम को बॉटम समझ पाती है। अभी टॉप से ये रवाना हुई है बॉटम के लिए, इतनी सी भी अकल उसमें होता नहीं। अब समझ में आया,
तो आपको सारे कंपोनेंट अलग अलग पढ़ के असेंबल करने के बाद आपकी सेटअप बनती है। तो आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उसको जोड़ना आना चाहिए। तो जैसे ही आप पहले सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे, देन कंपोनेंट जोड़ देंगे, फिर मजा आएगी। फिर क्या आएगा, फिर मजा आएगा। और अभी आपको बहुत सारे चीजों को समझना है, तो 1 साल के अंदर में ये पॉसिबल नहीं है। अगर नीचे डिमांड लिए और ऊपर सप्लाई लिए, अगली बार जब ये नीचे आया तो नीचे इसने क्या बनाया, इस जगह पे इसने क्या बनाया, इसने बना दिया डिमांड। अब बाजार पीछे से नीचे आया, डिमांड बनाया, ऊपर गया, ऊपर में सप्लाई लिया, डिमांड को खा गई, खाने के बाद और नीचे गई तो नीचे डिमांड बनी, ना कि सप्लाई। अब डिमांड बनी तो ये जो पीबीएस ये डिमांड थी, वो अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस काम कर रहा था, सप्लाई अकॉर्डिंग सप्लाई वो काम कर रहा था। यहाँ से तब आपकी कलर जो आएगा वो ग्रीन नहीं आएगा, तब वो रेड कलर में आएगा, इसकी कलर बन जाएगी रेड। अब जो कॉन्सेप्ट होगी उस कॉन्सेप्ट को आप बयां नहीं कर सकते हैं कि जो डिमांड थी वही अब सप्लाई है, और अब की बार सप्लाई फाड़ी तो दोनों सप्लाई खा गई। और मतलब क्या निकल के आ गई, मतलब क्या निकल के आ गई, मतलब तो कुछ बनेगा, मतलब बनेगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये मतलब है। ये बनेगा इसका कलर ग्रीन, ग्रीन। और ये है उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। मतलब कुछ इधर बाई करे होंगे तो कुछ इधर शॉर्ट मारे होंगे। जिसने इधर बाई मारा उसने गलत कॉन्सेप्ट को चुना, जिसने इधर सेल मारा उसने गलत कॉन्सेप्ट को चुना, जिसने इधर बाई मारा उसने राइट ट्रेड मारा, और यहाँ पे जो माल काटा उसने राइट राइट ट्रेड को खत्म किया। लेकिन इसी चीज को कोई और गधा फिर से रिपीट मारेगा कि इधर बाई और इधर सेल, तो किसी गधे ने यही पे बाई मारा होगा, वही गधा इधर आके फिर से सेल मारेगा, वो जिंदगी भर लॉस ही खाएगा। वो चाहे या ना चाहे, वो माने या ना माने, जब तक वो जानेगा नहीं वो खाएगा यही चीज। समझ में आ रहा है? और उसको पता चलेगा भी नहीं कि ये यहाँ से क्या कर रही है, अभी क्या कर रहा है, अब ये गिर रही है ये और भी गिरेगी, क्योंकि जब तक बॉटम नहीं लगेगा ये उड़ेगा ही नहीं। अब मजे की बात, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये भी मैंने खींचा, मैं कुछ भी नहीं खींचूंगा। ये जो रिस्क एंड रिवार्ड है, पहले तो ये लगा दिए वहां से नीचे, फिर और नीचे, फिर यहाँ पे देखिए ये स्विंग लिया, फिर अगला स्विंग लिया, फिर अगला स्विंग लिया, फिर मार दिए। अभी स्विंग चेक करके देखिए सभी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव स्विंग होता कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होते कैसे है, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये भले ही ये एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग मारे, लेकिन वो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लाइन से कनेक्टेड आएगा। तो मतलब क्या, अभी अगर ये मूव ऐसे मारा है तो आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट से वो उस पॉइंट तक के अंदर कैसे चली होगी? अब इधर पे जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम रफली लिखते हैं, ये देन ये स्ट्रक्चर हुआ है। पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो इसको हम लिखते हैं 1 और 2। तो इस स्ट्रक्चर में ये भी 1 है तो वो 2 ही है, और इस स्ट्रक्चर में जैसे ये चल के गई, ये फॉर्मेशन में इस स्ट्रक्चर में वो वैसे ही चल के गया, ये अब क्या समझे? आपको क्या लग रही है कि मूव अलग अलग होते हैं? अलग अलग नहीं होता है, एक जैसा ही होता है। समझने वाले की समझ में, दिमाग में एक्सपीरियंस काम करती है। तो मूव नंबर पीछे की हम इसको लिए 1 और 2, कैसे गई ऐसे स्विंग मार मार के गई, तो इसको भी हम 1 लिए और उसको 2 लिए, फिर से ना स्विंग मार मार के गई। वो था टॉप, तो ये है बॉटम। तो उसके पीछे जाओ, ये है टॉप, तो वो है बॉटम। तो टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक, टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक, टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक।
और अगर ये 2 है तो नीचे 1 होती है, अगर वो 2 है तो नीचे क्या होती है, नीचे 1 होती है। तो 2 से लेके 1 तक नीचे आएगी, 1 बनेगी, दिन बाजार ऊपर जाएगी। और कैसे जाएगी, ऐसे 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 ही जाएगा, आइडेंटिफाई करना आ जाएगी तो आप तो बच्चे के जैसा पकड़ लोगे उसको। अब जिसको पता है और आता है वो तो हर वक्त पकड़ लेगा। अब जिसको पता नहीं है और आता नहीं है, वो बेचारा अंगूर उठा ले और मुंह में डाले और चूसे, क्योंकि उसकी तो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। अभी जितने भी चीज आपको बोल दिए, हाँ मेरे लिए इजी, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इजी है, लेकिन आपके लिए इजी है क्या? आपके लिए इजी नहीं है। आप इसको करे कम। मेरे से अब तो अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस अभी हुआ नहीं। अभी देखिए ये क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पे एक बार डिमांड लिया, वो डिमांड को खाया, खा के नीचे गई डिमांड, फिर इसी पॉइंट पे आके टक्कर क्यों मारा? अब यही पे घुचड़ पुचड़ क्यों किया? और फिर ब्रेकआउट मारा तो 2 कैंडल में क्यों आ गई? यहाँ तो रेंग रेंग के रेंग रेंग के रेंग रेंग के गई। तो वहां पे इतनी पैसा कहाँ से आ गई? ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर के पास पैसा पहले से ही रहता है, वो दिखाता नहीं आपको, वो आपको लगाता है कि आप लगे, आप कुछ समझो, फिर आपको क्यों ट्रैप किया जाए, फिर आपकी पैसा कैसे हड़पा जाए, ऑपरेटर वो दिमाग लगाता है। नहीं तो शेयर बाजार में हर कोई करोड़पति ना बन जाएगी। और हर कोई करोड़पति बन गया तो मेरे को एक बात समझाओ, कि जो गाड़ी आप खरीदोगे उस पे ड्राइवर कौन करेगा? उस पे ड्राइवर वाला भी तो एक्शन किसी को करना होगा। क्या समझे? और हर एक डिमांड सप्लाई है, हर सप्लाई एक डिमांड है। और ये किसी को बोलो, वो गधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे आप बोल क्या रहे हो। ये जो डिमांड है वो सप्लाई है, उस पोजीशन के बाद सप्लाई है, सप्लाई हुआ तभी ना नीचे आई। अब सप्लाई, हर एक सप्लाई एक डिमांड है। तो इसके बाद ये जो यहाँ से आ गया ये यहाँ तक, वो क्या है, वो फिर से डिमांड बन गई। तो रेड ग्रीन, लेफ्ट राइट लेफ्ट के जैसा है। तो अभी ये जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये क्या बन गई थी, जैसे ही इसने सप्लाई को ब्रेकआउट किया तो वो डिमांड बन गई। अभी ये यहीं पे आके क्यों रुकी? एक ही कैंडल में। अब मजा है, यहाँ से ये चढ़ के गई 2 कैंडल में, 2 कैंडल को मतलब 2 दिन को एक ही कैंडल की मूव मानो तो। और ये यहाँ से गिर के आ गई एक ही कैंडल में, तो जगह तो वही की वही रह गई, जोन का जोन वही रह गया। और पकड़ने वाले समझ गए, ना पकड़ने वाले देखते रह गए। अब ये जो लाइन लेवल्स है उसको हम नहीं खींचेंगे। हम तो शुरू से वही बोल रहे हैं ना, हमको सारे चीज पता है, मैथमेटिक्स पता है, अगला ये गिर के नीचे आएगी, कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अभी बाजार खुल गई है, 9:17, कैंडल रेट नीचे गिरने वाला है, अब गिर बे इधर आएगी, हमको पता है। अब इंडिकेटर से बोलेंगे अच्छा डिसीजन क्या ले, इंडिकेटर बोलेगा सेल लो। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर को स्विंग विंग सारे चीज पता है। तो हम क्या करेंगे, स्विंग एक्टिवेट कर देंगे। अभी इंडिकेटर की जलवा चालू होगा, क्योंकि जो पढ़ के आएगा और पूरा पढ़ के आएगा वो इंडिकेटर की हर एक फंक्शन को समझ जाएगा। अब स्विंग में जाएंगे, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन हमको चाहिए स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। सेल बोला है, उस पॉइंट से सेल बोला है, और ये इसकी स्विंग चल रही है, सेल बोला है। अब आपको मजा आएगा। कौन सी मजा आएगा? क्या आप जैसे ही देखोगे स्ट्रक्चर ये बन रही है, अच्छा नीचे जा रही है, जब फिर से स्ट्रक्चर वही बन रही है, अच्छा नीचे जा रही है, जब तो इधर से क्या बनी है, ये स्ट्रक्चर बनी जब। और आपको पता है ना कि वो टप है, वहां सप्लाई है, तो अगला सप्लाई कहाँ है, इधर है, फिर सप्लाई कहाँ लिया, इधर है। ये हर एक जोन को काट काट के जाएगा, कि पीछे से जब गई तो इस जोन को नहीं काटा, काटा, फिर अगला जोन पे नहीं आया, आया, उसके नीचे कहाँ गई, ये जोन, वहां से उल्टा गई, उल्टा गई तो इस जोन को नहीं काटा, नहीं काटेगा तो अगला जोन पे कैसे जाएगा? तो अगला अगर उसको ऊपर होना होगा तो जोन को तो काटेगा, काटने दो। और तब तक नीचे से बाई बोल देगा बेचारा, इंडिकेटर क्या बोलेगा, बाई बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप स्विंग लो से बाई करोगे, आप बॉटम से बाई मारोगे, जहां पे ट्रेंड रिवर्स होता हो वहां से एंट्री होएगी आपकी। अब ट्रेंड रिवर्स हुआ कहाँ कहाँ, यहाँ से क्या हुई, ये जो दिखाई उसकी रिवर्स हो गई, फिर ये जो दिखाया उसकी रिवर्स हो गई। तो ट्रेंड रिवर्स इस पॉइंट से हुआ, अगला ट्रेंड यहाँ तक चली, उसके बाद रिवर्स हुआ है।
वो यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक उठी, अब उसकी रिवर्स हो रही है, इस ट्रेंड की रिवर्स चल रही है। अब इस ये ट्रेंड खत्म हो गई और उल्टा जाएगी तो आपको यहाँ बाई लिख के नहीं देगा, क्योंकि हर बार तो दिया है। इस बार क्यों नहीं देगा? क्योंकि हर बार बाजार ने एक ही लॉजिक को फॉलो किया है, रिपीटेबल मूड में फॉलो किया है, इस बार भी करना ही पड़ेगा। इस बार भी क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो जोन है उस जोन को हम खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? अब किसी बेवकूफ को पता है नहीं करना क्या है, तो उस बेवकूफ को कुछ करने देंगे भी नहीं। कुछ मत कर। नीचे है सपोर्ट, जो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा, डिमांड एंड सप्लाई लिक्विडिटी, उसको एक्टिवेट कर दो। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रू रेंज, फिर क्या आया? हाई लो ये नहीं, लिक्विडिटी से आएगा, लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। आ गया? क्या आया? हमने जो जो जोन 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 मार्क किए, ये उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। अब हमने सही किए गलत किए, कहीं इधर की उधर हो गई, तो चलो देख लो आप। इंडिकेटर तो आपके जैसा एकदम पिन पॉइंट डंके की चोट पे एनालाइज नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी इधर उधर करेगा। हमने जो खींचे वो जगह जगह एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट के परफेक्ट के जैसा आएगा। हाँ, थोड़ी सी एक, क्या बोलते हैं, एक सुतली के जैसा इधर उधर हो सकता है हमारे हाथों से करा हुआ, लेकिन इंडिकेटर वहां पे उस जगह पे सही चीज को पकड़ पाएगा नहीं पाएगा पता नहीं। अब हम ड्राइंग को हाइड कर दिए और पर्टिकुलर इस पिन पॉइंट एरिया को देखेंगे, इसको देखेंगे। ये दैट्स मीन ये वाला लेंथ को हम लेंगे, क्योंकि क्रूशियल एरिया यही है। हाँ, उसके ऊपर से ये जैसे रेड कलर बन गई, दैट्स इज सप्लाई, उसके नीचे ये उतरेगा तो ये यहाँ कहीं तक आने वाला होगा, जो कि ये वो समझ में आ जाएगा। फिर हम हटा देते हैं। अब देखो खेल, तो इसने डिमांड यहाँ दिखाया कि अगला अगर बाजार नीचे आएगी तो कहाँ तक आ सकती है। बाजार ने ये एरिया को सप्लाई दिखा रही है, रेड कलर में सप्लाई होगा। अगर बाजार सप्लाई के नीचे है, जैसे कि ये सप्लाई के बाजार नीचे है, तो जाना उसको अगला डिमांड, ये डिमांड को चाटना है। तो ये नीचे चाटने की चक्कर में कि जैसे ही इसके अंदर में आएगा, इसका कलर रेड से ग्रे हो जाएगा। दैट्स मीन प्राइस उसी रेंज पे वापस आ गई। और प्राइस अगर उस रेंज के नीचे है तो नीचे वाला टारगेट, प्राइस अगर उस रेंज के ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला रेंज वो टारगेट। और यहाँ पे बाजार ऊपर जाएगी, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? अब जैसे बाजार में ये काला लाइन यहाँ से यहाँ प्लॉट हुई, देन बाजार ऊपर गई, तो ये काला वाला लाइन, ना कि ये स्विंग वाला लाइन। तो ठीक वैसे ये तो स्विंग वाले लाइन है, ये काला वाला लाइन प्लॉट होगा, देन बाजार उस साइड जाएगी। तो जैसे ये प्लॉट हो जाते ही आप घुस जाना और पूरा बैठे रहना। ये आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपको अभी से पता है। फिर आप टॉप एंड बॉटम डाल दो, डार्क कलर की बाइसेल डाल दो। अब आप डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, किसी और को पता होगा नहीं कि वो दिखाता क्या है। वो वही चीज दिखाती है फिर से अगेन कि मूव फिनिश हुआ कि नहीं। अब मूव टू बी कंटिन्यू रनिंग में है। कल मैंने टाटा स्टील को शॉर्ट मार के बैठ गया इंट्राडे में, इक्विटी में। अब ऑप्शन नहीं किया, मैं इक्विटी में 100 शेयर सेल मार के चुपचाप बैठा हूँ। 3-15 आते आते मैं काट दिया बस। और मेरे को आज भी पता है, अगर मैं इसमें इंट्राडे ट्रेड मारूंगा आज भी सेल ही मारूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये कनेक्शन होगा नहीं, बॉटम बनेगा नहीं, मुंह फिनिश होगा नहीं, उल्टा जाने वाला है ही नहीं। अब जब उल्टा जाएगी तो वहां पे कैंडल्स कौन से आएंगे, वहां पे आप देखोगे तो क्या क्या चीज देखोगे, वो तो हमारे कोर्स में बोला हुआ है। वो पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा फिर से। तो तब जाके आपका जो दिक्कत है, सारे चीज अलग अलग पढ़ने के बाद आपको पास होना है, वो प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस से खत्म होगी। आप डरो मत कि इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश हमको आता नहीं है। आता नहीं, छोड़ो मत, पढ़ते रहो। गलत पढ़ो सही पढ़ो, टीचर है वो बोल देंगे कि क्या सही और क्या गलत। समझे? कहीं गड़बड़ी किए तो किससे पूछोगे? दो ही चीज आपके साथ हो सकती है जिससे आप कर सकते हो बातें, एक मैं, दूसरा ये। अगर मैं नहीं रहा, मेरे एब्सेंट में ये आपको गाइड करेगा, ये आपको अप्रॉक्स जोन 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 वो दिखा देगा।
और मेरे साथ बात करेंगे तो मैं इसको डालूंगा, इंडिकेटर को हाइड मारूंगा, इसको हाइड कर दूंगा। अब क्या समझे? अब ये जो 3 मूव है वो 3 मूव नहीं, वो एक मूव है। फिर से ये जो दिख रही है ये अभी फॉलिंग में ही है। क्या है? ये फॉलिंग में है, क्योंकि अगर ये इस जोन के ऊपर निकल गई तो अगला जोन पे जाएगा, और अगला जोन आपको दिखाएगा कौन? वो दिखाएगा आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके पीछे चार्ट है, वहां जोन है, तो आपको समझ में आ जाएगी। क्या अगला कहा? उस केस में आपको दिक्कत ज्यादा होगा जबकि उसके आगे आपको दिखता ना, तो आपकी दिक्कत मेजरली कहाँ होगी? आपका मेजरली दिक्कत यहाँ तक चलेगी, आप यहाँ तक देख पाओगे जहां तक कि उसके पीछे की इतिहास है। आप यहाँ तक उसके ऊपर की इतिहास नहीं जान सकते। इसके ऊपर की जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा आप उसको जान नहीं सकते, क्योंकि बाजार में वो फुटप्रिंट पैदा नहीं हुआ। अब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो चला कैसे, और चलेगा नहीं तो उसकी पाँव के निशान पड़ेंगे कैसे? तो बच्चे को पैदा होना पड़ेगा। तो बाजार को इसके ऊपर निकलने समय फिर हम एनालिसिस करेंगे, और उसका कैलकुलेशन उसके पीछे से आएगी। कहाँ से आएगी? फिर उसकी कैलकुलेशन इस पॉइंट से आएगा कि ये यहाँ से 1 लिया, ये 2 है, देन 3, देन 4, देन 5, ये इस पैटर्न को फॉलो मारेगा, तब इसकी कैलकुलेशन डालना पड़ेगा। पीछे की कैलकुलेशन तब काम नहीं आएगा। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कब किस कैलकुलेशन को पकड़ने का है, इसको छोड़ने का है, उसको पकड़ने का है। क्यों? गर्मी के मौसम में पतला वाला कपड़ा पहनते हो, जैकेट स्वेटर क्यों नहीं पहनते? और सर्दी के मौसम में वही पतला वाला कपड़ा क्यों नहीं पहनते? एक को पकड़ते हो, दूसरे को छोड़ देते हो, ऐसा क्यों है? खाली पीली बेकार में फोकट में थोड़े ना कर रहे हो कि खाली पीली फोकट में कर दिए। फोकट में कौन करता है? उसके पीछे कारण होता है ना, तो बाजार में भी वही कारण है। हर एक चीज नेचुरल है अगर हम उसको नेचुरल प्रोसीड्योर से अंडरस्टैंड करें तो, और हर एक चीज नेचुरल के अगेंस्ट भी जाता है तभी ना मौत आती है। नेचर फेवर में था तभी हम पैदा हुए। नेचर अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा, हम मर जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो नेचुरल तब तक है जब तक के फेवर में है, और फेवर के उल्टा गई तो बस हम गए मर गए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं आप कब किस हद तक पूरा एनालाइज कर सकते हो, किसके बाद आपकी कहा कि गणित को कैसे लगाने का है, वो 14 है। आप इधर में क्या उधर में क्या उसकी आगे, मैं ये खुद ही बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई पप्पू भी समझ गई हुई होगी जब तक कि हमने अपनी गला फाड़ी। लेकिन उसके आगे इसके ऊपर अगर ये होगा तो उस पप्पू की तब चलेगा नहीं, क्योंकि पप्पू को 14 थ्योरेटिकल पता नहीं। तो आपको 14 पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडिकेटर चिपकाना पड़ेगा। ड्राइंग हाइड मारो और इंडिकेटर चिपकाओ। अब इंडिकेटर है ऑटोमेटिक फॉर्मेशन वाला, अब उसमें रेंज आएगी, अपने आप से क्या करेगा, ये रेंज को कैलकुलेट करेगा। तो आपको रेंज देखना आता है। अब रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि ये इंडिकेटर रेंज कैलकुलेट करेगा, आपको प्लॉट मार के देगा, उसका भी तो एक गणित है। अब उस गणित को आप कैसे समझोगे? तो पहले तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेंज का कॉन्सेप्ट है क्या। रेंज कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको डालना पड़ेगा ट्रू रेंज। तो वहां पे वो हर एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को शो करेगा, क्या आपका रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना, इसके ऊपर में टारगेट कितना। ये रहा ट्रू रेंज। अब मैं नहीं खींचूंगा, मैं खींचूंगा कितना लाइन खींचू, कभी सपोर्ट पे, कभी डिमांड पे, कभी ट्रेंड पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कितने खींचू। अब देखो गेम देखो, क्या गेम है। अब की गेम क्या है, ये इस पॉइंट से उठ के वहां तक गई। अब ऐसा एक काला लाइन नीचे प्लॉट नहीं होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा, एक जोन को फाड़ेगा, इस लाइन को काटेगा, वो तो वो उस जोन तक जाएगी। उसके ऊपर में जोन कहाँ है, वो जोन यहाँ पे है, इस लाइन पे वो जोन है, तो आपको वो जोन ही दिखा देगा। अगर इंडिकेटर वहां खींचा नहीं तो आप अपने हाथों से ही खींच लेंगे। अब क्या समझे? अब इंडिकेटर के अंदर में लास्ट सिग्नल जो होगा वही आपका फैसला होगा। लास्ट सिग्नल जो होगा वो आपका फैसला होगा। लास्ट सिग्नल क्या है? हम लोगों को लास्ट सिग्नल जो दिख रही है,
हमको वही करना होगा, या फिर हमको थोड़ा सा रुकना होगा। हम या तो करंट सिग्नल पे काम करेंगे, करंट सिग्नल सेल है, या तो हमको इस स्टेट को अटेंड करना होगा, या फिर हमको ये नीचे से क्रॉस मार के बाई बोले तब तक हम बैठेंगे और देखेंगे कि सिग्नल सही है या नहीं है, और जजमेंट करना होगा। अगर नीचे से बाई बोलेगा तो इस एटलीस्ट इसके ऊपर तो इसको निकलना पड़ेगा कि नहीं, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। यहाँ सपोर्ट है, क्रॉस मारना बोले पड़ेगा, इसके ऊपर जाएगी, इस लाइन को काटेगी तब ना वहां तक जाएगी। और तब तक ये काला लाइन के जैसा एक काला लाइन यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये झुकुड़ झुकुड़ झुपुड़ झुपुड़ चुपुड़ चुपुड़ सब मिलके एक मूव है, वो एंटायर इज दी वन मूव ओनली। जैसे आपके बॉडी में क्या है, हाथ है, पाँव है, उंगली है, सभी चीज मिलके आपका बॉडी है, तो वैसे ही ये कैंडल है, वो हाई है, ये लो है, ये स्विंग है, सब मिलके एक ट्रेंड बनती है। वो ट्रेंड आए खत्म होएगी तो एक लाइन एक आएगी, तो सीधी मतलब है। वो खत्म हुआ नहीं तो लाइन कहाँ से आएगा, लाइन आएगा फिर उल्टा जाएगी। तो लाइन की इंतजार करो फिर भाई कर लेना। नहीं तो अभी रिसेंट सिग्नल सेल है, चुपचाप से मुंह बंद करके बैठ के वही उसी को पिटो। तो आपके लिए तो चीज आसान हो जाना चाहिए, लेकिन आप अपने ही कंधे में लोड ले रहे हो कि मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, मैंने मैथमेटिक्स कर लिए, लाइफ साइंस कर लिए, और फिर अब आज के दिन कौन सा एग्जाम है हमको वो नहीं पता। और तब भी क्या प्रॉब्लम होती है, आपने तो साल भर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लिए, आज इंग्लिश है कि मैथमेटिक्स आपको पता नहीं है, तो क्या हुआ, क्वेश्चन में जो आएगा सीधी आंसरिंग करोगे ना, एक साल तक पढ़े आपने। तो आपका मतलब तो यही होगा कि आज एग्जाम में कौन सी एग्जाम है, कोई पूछ रहा है आज एग्जाम कौन सा है तुम्हारा, नहीं पता। एग्जाम देने जा रहे हो कि नहीं, हाथ जा तो रहे हैं, और तुमको नहीं पता कौन सी एग्जाम होगी, हाँ नहीं पता, वास्तव में नहीं पता। तो पास कैसे करोगे, क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने तो पूरा एक साल किताब को चाट लिया, हर एक पेज में हर एक जगह पे क्या क्या लिखा है सब याद है। कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, हम तो गड़गड़ गड़गड़ करके आंसर मार के आएंगे, हम रट्टा मार चुके तोता है। और सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आज इंग्लिश है तो कल मैथ होगी, फिर हिस्ट्री होगी, फिर ज्योग्राफी होगी, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर हमको पता है कि आज इतिहास की एग्जाम है, तो हम सुबह से थोड़ा सा रिवीजन इतिहास की ज्यादा दे देंगे। तो वैसे ही हमको पता है ना, टॉप से बॉटम तक नीचे जा रही है, उसी स्लाइड पे जाओगे, कहाँ जाओगे, इधर में जाओगे, और उसके अंदर में टॉप एंड बॉटम जिस पेज पे है आपको पता है, उस पेज की रिवीजन मार के फिर से आ जाओ। स्विंग से भी समझ में आ जाओगे, स्विंग पढ़ के आओगे तो स्विंग से भी समझ में आ जाएगी कहाँ जा रही है, ये लिख के ही दे रहा है कहाँ जा रही है, अगला कहाँ आएगी वो आपको जोन दिख रही है, तो आपकी समझ में तो आएगा ही। अब क्या फर्क पड़ेगा कि टाटा स्टील से हटेंगे हम, निफ्टी में जाएंगे, तो क्या घंटा होएगी, निफ्टी गिरेगी। निफ्टी गिरना चाहिए, अब देखिए सारे मैथमेटिक्स अपने आप से आएगा। निफ्टी सपोर्ट के नीचे गिरेगी, मतलब ये पतला वाला एरिया जो है, ये एरिया भी इसके नीचे ये उतरता तो तब ये यहाँ तक, उसके नीचे यहाँ तक आता। लेकिन ये एरिया डिमांड एरिया है, अब ये ग्रीन बनने की चक्कर में है। ग्रीन होगा तो इसको काटेगा तो वहां तक जाएगा, और लास्ट सिग्नल सेल है, तो हम क्या करेंगे, रुकेंगे। कि अगर हमको बाई करना है आज के दिन तो हमको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। कहाँ डालेंगे, हमको स्टॉप लॉस ठीक इस लाइन के नीचे डालना है। कहाँ डालना है, इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस डालना है। अब पीछे से हमने इस पे कुछ ड्राइंग वाइंग करके रखे, उसको उड़ा देते। तो हमारी स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब कोई बायर बनेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ डालेगा, कोई सेलर बनेगा तो वो यहाँ डालेगा, वो यहाँ डालेगा। अब ये तीन कैंडल में चल क्या रहा है, बाजार बुलिश है, बियरिश है, मतलब क्या बाजार इस पॉइंट के ऊपर बुल है कि हमको वहां जाने का है, इसको काट 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 वहां तक चल, नहीं। तो बाजार बियरिश है कि इसके नीचे जाने का है, यहाँ तक आने का है, काट 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 और चल, कहाँ है, बाजार कुछ नहीं कर रहा। 3 दिन इधर ओपनिंग मारा यहाँ तक, अगला दिन गैप अप मारा, नीचे आया यहाँ तक, और ये आज यहाँ खुला, नीचे लो मारा, वो यही जोन पे क्यों वाई, और वो कलर है ग्रीन। अब बाजार को बुलिश बनने का, ग्रीन बनेगा नहीं तो ऊपर जाएगा कैसे, समझाओ। अब ऊपर जाने का है, बुलिश नहीं बनेगा तो जाएगा कैसे।
इसको काटेगा नहीं तो अगला लेवल आएगा कैसे, और अगला लेवल है कहाँ पे वो आपको दिखेगा कैसे। अब ये लाइन तो हमने मार दी है, लाइन हटा दो तो क्या बन रही है, ये सेल, इस पॉइंट से सेल, लेकिन इस पॉइंट से तो बाई बोल के रखा हुआ है। ये लोअर शेडो इधर से बाई घुसे, घुसने के बाद यहाँ वहां से ये अभी ये फॉर्मेशन आ रही है। आप इंटरडे में जाओगे आपको ये चिड़िया दिखेगी, और आपको कौन सा चिड़िया दिखेगी मैं अभी हायर टाइम फ्रेम में आपको दिखा सकता हूँ। कि आपके पास चिड़िया ये दिखेगी कि ये एक लो पॉइंट है, यहाँ से बाजार लो मारा, ऊपर गया, खुलते ही नीचे आया, अभी बाजार इस फॉर्मेशन में है, और आपको ये चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखेगा। आपको ये फॉर्मेशन दिख रही है, क्या फॉर्मेशन दिख रही है, ये एक लो मारा, लो मार के उधर गया, उधर से ये जो शेडो मारा उसकी मतलब ये है, और बाजार उस साइड जाना चाहता है, इसके ऊपर बाई होगी और ये सब टारगेट होगा। आप क्या समझे, आज के दिन बाइंग है और ऊपर भाग रही है, कल लेने का है ले लो, कल गिर गई आज चल रही है, तो समझने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब गिरेगा कि चढ़ेगा आप डेली में रह के ही समझ जाओगे, क्योंकि डेली फिगर देखने से समझ में बात आ जाएगी। अब डेली फिगर देखने से क्या होगा, समझ में बात आ जाएगा। तो मैं शॉट मारूंगा किस कंडीशन में मारूंगा, जबकि ये इस जोन के नीचे रेड बनना चालू होगा तब शॉट मारूंगा। अब मैं बाई तब करूंगा जबकि ये इस पॉइंट के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तब बाई मारूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ कुछ भी नहीं करने वाला। और उसका रीजन आपको कैंडल स्टिक नहीं देगा, लाइन चार्ट देगा। लाइन चार्ट डालो, क्या हो रही है, क्या हो क्या रहा है, बाजार फ्लैट हो गई, बाजार फ्लैट हो गया, ये जो लाइन है ये फ्लैट अब इतनी सी उठी है, उससे क्या ये उधर होने वाला है, तब तो इसको काटना पड़ेगा तब ना होएगी। अगर ये नीचे आएगा तो इसको काटेगा तब ना ये यहाँ आएगी। तो चलो देखते हैं ना। अभी ट्रेड मारने जल्दी जल्दी, कौन सी बीमारी है वो चीज, जल्दी जल्दी खुजली है वो, और जिनको बहुत जल्दी पैसा चाहिए उनकी मौत मौत बहुत जल्दी आ जाती है। तो हमको शांति से पैसा चाहिए, सोच समझ के शुद्ध बुद्ध के साथ फिर पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है, तो देखते हैं। अगर ये वैलिड सिग्नल वैलिड है तो ये डे कैंडल रेड बनेगी और नीचे आएगी, ये पहले ही हमको क्लियर कट नहीं बोलेगा, बाजार पहले क्लियर कट किसी को कुछ नहीं बोलता है। पहले बाजार फ्लक्चुएट होती है, हिलती डुलती रहती है, उसी पे लोगों को लगता है और हिलते डुलते वो फायर मार देते हैं तभी मर जाते हैं। और बाजार हिलेगी तो हमको कुछ लगेगा नहीं, हम तो ढीठ वाले इंसान लोग। अल्टीमेट ट्रेडर को ढीठ बनना सीखना होता है, कि ढीठ बनो, उतना भी जल्दी किस बात की है, जल्दी जल्दी कुछ मत करो, जल्दी की काम शैतान का होता है, और जिसके अंदर शैतान घुस गई उसकी तो एकदम तबाही पक्का है। तो जल्दबाजी में काम मत क्या करो, रुको जरा सब्र करो पेशेंसली, तो वहां पे होएगी। वह ठीक है ना। अब ये डिमांड सप्लाई रेंज सारे चीज, अब आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप हर एक कॉन्सेप्ट की मतलब समझ पाएंगे। वरना हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पे जाएंगे, रीसेट सेटिंग कर देंगे, इसकी जो बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर इंटरफेस जो आएगा वो कुछ इस प्रकार की आएगा। अब बेसिक नॉर्मल इंटरफेस है, आपको करंट लोकेशन पे चीज समझने का है। करंट लोकेशन पे चीज ये समझ में आएगा कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर बाजार आज इस पॉइंट को टच ना मार पाया तो यहाँ पे आपको एसएल डालना पड़ेगा। और बाजार अगर इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे अगर जाना कोशिश चालू किया तो बाजार की नेक्स्ट टारगेट आपका ये पॉइंट आप डालोगे, तो आपका स्टॉप लॉस होगा इतनी सी होगा स्टॉप लॉस, उतना आपका रिवार्ड रेशियो होगा। तो नेट एंड क्लीन समझ में आएगा। और ट्रेड अभी 9:15 से ही मानना है, किस गधे ने बोला आपको। ट्रेड तो आप 11:15 पे मार सकते हो, 12:15 पे भी मार सकते हो, कंफर्मेशन के साथ मार सकते हो। कंफर्मेशन आप ये भी ले सकते हो बैठ के कि इस पॉइंट को ये टच मारता अभी है कि नहीं। अब उस पॉइंट पे एक लाइन आएगा खिंचा हुआ, हमने उसको ऑफ रखे,
लेकिन हम नहीं खींचेंगे, वो लाइन आएगा, हमने फंक्शन डाल दिए कि वहां रेजिस्टेंस है और वहां एक लाइन आएगी, होना तो चाहिए। चाहे मैं खींचू या इंडिकेटर खींचे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर है उसी के अंदर एक्सटेंड ऑफर, पहले उसकी नाम था वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी उसकी नाम चेंज, उसमें फंक्शन चेंज कर दिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी के नाम पहले था वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखिए 100 को करने से ये पहले एक जोन प्लॉट करता था, लेकिन अब को उस जोन को हमने हटा दिया। फिर ये एक्सटेंड लाइन पे हमने क्लिक मार दिया तो यहाँ पे ये एक्सटेंड लाइन होके आएगा, वह रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस है, जब तक के ये इस पॉइंट को दोबारा टच नहीं मारता तो ये वैलिड होती है कि बाजार ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, अब ये मुड़ेगी तो इसको काटना तो पड़ेगा। मुड़ेगा काटेगा, नीचे जाएगी तो झुकेगी, झुकेगी तो टारगेट आएगी, टारगेट नीचे की होंगे, हम तब पी लेंगे। अब कट नहीं रही है, क्या कर रही है, काट नहीं रहा। किस चीज को काट नहीं रहा है, बस इस चीज को काट नहीं रहा है। तो हम मस्त है कि जब तक वो दोनों लाइन के बीच में तुम घूमते रहोगे ना ठंडी भी नहीं मिलेगी, बल्कि टिके मिलेगी। और हम जानबूझ के टिके क्यों खाए। अनपढ़ गवार होगा तो ले लेगा, कॉल लेगा, पुट लेगा, कुछ भी जो मन करेगा वो ले लेगा। अनपढ़ गवार लोगों को क्या फर्क क्या पड़ता है। तो उन जाहिल लोगों की कोई मतलब थोड़े ना होता है, वो ले लेते हैं कुछ भी। और क्यों लेते हैं उनको पता होता नहीं, लेकिन हम लेंगे क्यों लेंगे हमको पता होना चाहिए। क्योंकि नहले पे दहला कोई है, वो हमको खिलाने वाला है। क्या लॉस, और हम जानबूझ के लॉस नहीं खाएंगे। अब समझे। अब इसकी फंक्शन चेंज, नाम भी चेंज, फंक्शन भी चेंज। अब इसको हम लोग यही से ऑफ कर देंगे, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, गायब हो गई। तो वहां रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को आप जानते कैसे हो। अकॉर्डिंग 14 में आपको जैसे समझाया गया है, यह उसी समझ के साथ चल रही है। तो आपको 14 पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी देना पड़ेगा, और लाइफ टाइम आपको बस एक ही किताब को पढ़ना है। आपको आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। आपको बस यही एक किताब है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक कि आपकी दिमाग उस लेवल तक क्लियर ना हो तब तक पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी तो इंडिकेटर संभाल ही देगा, क्योंकि हमने इसको उस तरीके से डिजाइन कर दिया कि वहां क्या है। और इतनी सी एरिया में ये कर क्या रहा है, ये एरिया, इतनी सी एरिया कर क्या रहा है। ना ये इसके ऊपर जा रही है तो सी चलेगी, ना ये इसके नीचे जा रही है तो पी चलेगी। तो बाजार में क्या चल रही है, आपको क्या लग रहा है 2-3 दिन से क्या हो रही है। सब मामू हैं, जिनको रीडिंग वीडिंग करना आता नहीं, सब पप्पू लोग हैं। और पप्पुओं को पप्पू बनाया जा रहा है। जिनको नहीं आता वो तो पप्पू है ही, उनको ही पप्पू बनाया जा रहा है। जिनको पढ़ना आता है वो तो स्मार्ट लोग हैं, उनको पप्पू कैसे बनाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हुआ होगा। क्वेश्चन है तो अब पूछिए। इसका अलग लेवल का मजा है और अलग लेवल का नशा है, हमको दोनों मजा आता है कि यहाँ कब एंटर करना है, कब रुकना है, किस चीज को काटना है, फिर कहाँ जाना है। सारा एक गेम है, मैथमेटिकल गेम। और मैथमेटिक्स जिसको जितना आएगा वो उतना मजा एंजॉय करेगा, उतना पैसा भी बनाएगा, मजा भी एंजॉय करेगा। अभी देखिए निफ्टी को ट्रेड मारेंगे तो आपकी टिके खाएगी, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे क्यों, इसको पता चल गई ना 2 मिनट के अंदर कि इसके ऊपर होगा तो भाई उसके नीचे जाएगी तो सेल। तो हटो यहाँ से हटो, इसकी हो गई, राम नाम सत्य है। वहां से हट के किसी और स्टॉक्स में घुसो। आपके जेब में पैसा होगा, निफ्टी ट्रेड करने के लिए भी पैसा चाहिए, किसी और को ट्रेड मारोगे तब भी पैसा ही चाहिए। अब ये इस एरिया के अंदर घुस गई है, फंस गई है, तो किसी और को देखते हैं ना। टाटा स्टील को पता चल गया कि नीचे घुसेगी, तो इसको शॉर्ट मार के बैठ जाओ। नहीं तो किसी और स्टॉक्स को उठाइए। नेस्ले इंडस्ट्रीज ये क्या हो रही है उसको देखिए, उसको देखिए। उसमें क्या बोला है, बाई बोला है, अब बाई चल कैसे रही है देखिए। ऑप्शन का मजा देखिए, साले ने बोला तो बाई है। एक दिन ग्रीन अगला दिन रेड,
यहाँ तक रेड, फिर अगला दिन ग्रीन, फिर अगला दिन रेड, अगला दिन ग्रीन, फिर ग्रीन रेड। ये है इसकी मूव, ये है मूव डे बाय डे। ये पक रही है ऊपर। आपको क्या लगता है रेड दिख रही है तो क्या शॉट मारोगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट तक आई, पिछला दिन इधर से बाइंग मारे, आज यहाँ तक गिरवा के ये उड़ा रही है, उड़ा रही है, उड़ा। घुसो चुपचाप, बाई मारो और होल्ड करो जब तक के सेल ना बोले। सेल बोलेगी तो कैंडल ये होएगी, ये तो ये अभी बुलिश है, भले कैंडल रेड दिखता हो। अब लोग आपको बोलेगा रेड की मतलब तो खराब है ना। हाँ खराब है। कहाँ से खराब है? कितनी खराब है? अभी रिसेंट सिग्नल क्या है? और बाजार चल कैसे रही है? और जब रियल में वास्तव में गिरना होगा तो बाजार इस पॉइंट के नीचे, उस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा। अब जब बाजार यहाँ पे टक्कर मार के उल्टा हुई है तो वैसे ये एक लाइन आएगा, फिर टक्कर दिखाई देगी, फिर उल्टा होएगी, वो दिखाई देगा, क्रॉस मार के सेल ना बोलेगा, लेकिन बोल के रखा बाई है। और ना पढ़ने वाले पप्पू है, उनको तो रेड दिख रही है। तो वो ऑपरेटर की हरकत को समझ ही नहीं पा रहे, ऑपरेटर हरकत कौन सी मार रही है। वो तो अपने आप सामने जो लास्ट कैंडल दिख रहे है उस पर अमल मार रही है, लेकिन वो आगे नहीं देखता ना पीछे देखता है, और फिर मर जाता है। क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आज के लिए आपका इतना डोज काफी है। इससे ज्यादा देंगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ना है। हेलो, चलिए खत्म करते हैं।